वो रास्ता जिस पर तुम जाना चाहती हो ना बेटी, मैं पहले ही उस पर चलकर पछता रही हूँ। और फिर तब मैंने अपने आप से वादा किया कि मेरे बच्चे मेरी तरह नहीं होंगे। मैं उन्हें अपनी तरह कभी अकेले तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चों को अपने परों तले महफूज रखूंगी चचे। मगर देखो क्या हो गया, मैं कहाँ आ खड़ी हुई। जिंदगी ने मुझे बदतरीन ख्वाब को जीने पर मजबूर कर दिया। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। ओके, तुम्हारा मुंह जल गया। क्या तुम्हारे ख्याल से क्या सूप रेडी हो गया है? हो गया, लेकिन हाँ, अभी तुम्हें इसे ब्लेंडर में चलाना होगा। ब्लेंडर कहाँ पर होगा? देखती हूँ मैं। वहां कैबिनेट में देखो, शायद वहां होगा। अब ब्लेंडर तो नहीं है, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम ऐसे भी खा सकते हैं। रुको, एक सेकंड रुको। मैं बिनाज आपा से फोन करके उनसे पूछ लेती हूँ कि ये कैसे होगा। हेलो बिनाज आपा, कैसी हैं आप? आपके पास क्या थोड़ा सा वक्त होगा मेरे लिए? अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी कि हमने सूप बनाया है और ब्लेंडर नहीं मिल रहा, तो उसके बगैर कैसे ब्लेंड करें? किस चीज से? क्या मतलब हमें छानना होगा सूप को? अच्छा, पहले से छान लूं मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यही कर लेती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आपा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्या कहा? इसे छन्नी से छानना होगा सबसे पहले। इससे आगे कुछ समझ नहीं आया। पहले ऐसा ही किया जाता था। हाँ, तुम्हें जैसे बहुत पता है। पता है मुझे। अच्छा, तो अगर पहले से पता था तो मुझे फोन ही क्यों करने दिया? तुम्हें खुद से भी कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। हर बात का जवाब तुम्हें मैं नहीं दे सकता।
चलो आओ फिर कर लेते हैं। क्या तुम मुझे एक और हांडी दे सकती हो? शायद वहां नीचे होगी। उफ, ये वाली काम करेगी? करेगी, यहाँ रखो। सही कर रही हूँ क्या? ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। उफ, हाथ जल गया क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, रुको, बस तुम फिक्र मत मुझे करो। देखने दो, रुक जाओ सर। ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस ठीक रुको हूँ। रुको, मैं देख रहा हूँ। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। चलो सूप देख लेते हैं। ये तो वाकई अच्छा बना है। तुम भी चखो इसे। बिनाज़ा आपा ने कहा था कि सूप तैयार होने के बाद मक्खन पिघलाकर ऊपर से डाल देना, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी होगा। ठीक है। चलो हाँ, बस आई थिंक बनने ही वाला है। आ जाओ, चलो। फाइनली पता नहीं कैसा बना होगा। अभी पता चल जाएगा। हाँ, तो जरा चक्कर देखो। आई, मुंह जला दिया मेरा। यानी कि कमाल बात है, तुम्हारा नाम आतिश है और बार बार मुंह जला रहे हो अपना। कैसा है? ठीक है? ठीक है। बस ठीक है? ठीक है मतलब ठीक है। मैंने इतनी मेहनत से बनाया और तुम कह रहे हो कि इतना कहना काफी है? ठीक है, नाराज मत हो। बहुत लजीज बना है। तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। तुम जाकर बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मैं प्लेट्स लगा देता हूँ। नहीं, तुम जाकर बैठो, मैं घर की मलिका हूँ और तुम मेरे शौहर, तो जाकर बैठो। मेरे शौहर, शौहर कहा मुझे। ठीक है, मेरी बीवी। बैरा, तुम ये इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि कहीं अम्मी आसपास तो नहीं। अगर उन्होंने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। फिर तो हमें मिलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक कहा ना मैंने, ताकि तुम्हारी अम्मी साथ न देख लें हमें। पुरसुकून हो जाओ, अपनी आवाज नीचे रखो। किसी ने सुन लिया तो क्या होगा?
ये मेरी जाती जायदाद नहीं है जहरा। ठीक है, रुको जहरा, ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता मैं। तुम हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में रहती हो, चाहे दिन हो या रात, बस तुम हो जहरा। अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें मलिक की तरह बहादुर होना चाहिए। देखो कैसे उसने अपनी मोहब्बत के लिए कदम उठाकर हाथ थामने की कोशिश की। मलिक का जिक्र मत करो, उस धोखेबाज का नाम सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हारे पीठ पीछे ये सब करना गलत था, मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें कितनी हिम्मत है ये तो तुम देख चुके हो। उसने वादा किया और निभाया, किसी की भी परवाह किए बगैर। अरे अम्मी आ रही है, मुझे जाना होगा। काम पर लग जाओ बैरात। ये बैरात कितना डरपोक इंसान है, अपनी माँ से कोई इतना डरता है क्या? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।